Our occupations. People follow different occupations according to their ability and needs. लोग अपनी ज़रूरत और अपनी योग्यता के अनुसार विभिन्न व्यवसाय करते हैं. All kinds of work are equally important. हर तरीके का काम समान रूप से महत्वपूर्ण होता है. Work done with sincerity and honesty is the correct way to earn money. अगर धन कमाने का सही मार्ग जो होता है, हम कह सकते हैं कि सही तरीका जो होता है कि जो भी काम हम करें ईमानदारी से और पूरे लगन से करें, तो वो पैसा जो होता है वो उसे हम अच्छे तरीके से कमाते हैं. मतलब ये ईमानदारी का होगा, ना कि बेईमानी का पैसा होगा. पीपल वर्क एट टी स्टॉल्स, सेल फ्लावर, वेजिटेबल्स, वॉश एंड आयरन क्लॉथ्स, रिपेयर स्कूटर्स एंड कार्स. लोग जो है वो चाय के जो दुकान होते हैं ना, उन पर काम करते हैं. फूल बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, साथ के साथ कपड़े साफ़ करते हैं और उसे प्रेस भी करते हैं. स्कूटर और कार को रिपेयर करते हैं. ये सारे काम होते हैं जो करते हैं. इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, देयर आर इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, कारपेंटर्स, टेलर्स, सेलर, सोल्जर्स, फार्मर्स, माइनर्स, म्यूजिशियंस, स्पोर्ट पर्सनस एक्सेट्रा. इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियंस हैं, और ये लिखा जाता है प्लम्बर लिखा जाता है, लेकिन इसे प्लम्बर पढ़ते हैं. प्लम्बर्स होते हैं जो नल का या टैप वगैरह जो ख़राब हो जाती है ना, इनका काम करते हैं, उन्हें कहते हैं प्लम्बर. टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं, डॉक्टर्स एंड डॉक्टर जो आपका ट्रीटमेंट करते हैं. कारपेंटर मीन्स होता है बढ़ई. टेलर मीन्स होता है जो सिलाई का काम करते हैं वो. सोल्जर सैनिक, फार्मर्स किसान. माइनर्स जो खान होते हैं, खान में काम करने वाले जो लोग होते हैं. म्यूजिशियंस, स्पोर्ट पर्सन्स, खिलाड़ी. ये सारे जो होते हैं ये लोग भी कुछ अन्य कह सकते हैं कि ये लोग होते हैं जिन्हें ये इनका ही व्यवसाय के मतलब इन्हें हम इनके व्यवसाय की वजह से जानते हैं. एवरीवन इज़ डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सपोर्ट. हर किसी पर निर्भर है. कहीं ना कहीं हम देखेंगे, अगर आप अपने आसपास देखोगे तो कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने आप अपनी सारी चीज़ें अपनी पूरी कर ले. मतलब हर कोई हर किसी पर निर्भर है. फार्मिंग. फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन द विलेज. फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन द विलेज ऑफ इंडिया. भारत के गांव में खेती मुख्य व्यवसाय होती है. फार्मर्स ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल जो किसान होते हैं वो विभिन्न तरीके के फसल उगाते हैं, विभिन्न फसलों का उत्पादन करते हैं. मोस्ट ऑफ द फार्मिंग इज डन इन द प्लेन्स बिकॉज द लैंड इज़ फ्लैट एंड फर्टाइल हियर. अधिकतर जो खेती होती है वो प्लेन्स में होती है, मैदानों में होती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लैंड होती है फ्लैट और फर्टाइल होती है. मतलब यहाँ की जो समतल भूमि होती है साथ के साथ उपजाऊ भूमि होती है, इसकी वजह से यहाँ पर जो मैदान में खेती होती है. फार्मर्स ग्रो फूड ग्रेन्स, ऑल सीड्स, स्पाइसेस, कॉटन एंड प्लांटेशन क्रॉप्स लाइक टी, कॉफ़ी एंड रबर. लोग जो है किसान जो है, फार्मर्स ग्रो फूड ग्रेन्स, ये अनाज का उत्पादन करते हैं. ऑल सीड्स मतलब ऐसे सीड्स जो ऐसे बीज जिनसे तेल निकलता हो, जिसमें आप मस्टर्ड भी, सरसों का और सूरजमुखी, मूंगफली, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये ऑल सीड्स होती हैं. स्पाइसेस मसाले. कॉटन जो कपास की खेती होती है, इसके साथ ही साथ मतलब इन सारी चीज़ों की तो खेती करते हैं, इसके साथ ही साथ प्लांटेशन करते हैं चाय, कॉफ़ी और रबर का भी. कैटल रेयरिंग. कैटल मीन्स काउ, बुल्स एंड बफेलोज. कैटल का मतलब है गाय, भैंस और बैल. फार्मर्स कैन इजिली फीड दीज एनिमल्स ऑन फार्म्स. और इन्हें जो है फार्मर्स किसान इन्हें इजिली फीड करते हैं, मतलब इन्हें इजिली फीड कर सकते हैं. देयर फॉर मोस्ट ऑफ द फार्मर्स कीप दीज एनिमल्स ऑन देयर फार्म्स. और यही रीज़न होता है कि बहुत सारे जो एनिमल होते हैं ना, इन्हें अपने फार्म्स पर रखते हैं. फार्म्स मतलब होता है खेत, ठीक है, तो अपने खेतों पर रखते हैं और इन्हें इजीली यहाँ पर फीड भी कर सकते हैं. सम फार्मर्स कीप सीप एंड गोट ऑल्सो. और कुछ फार्मर्स जो होते हैं वो भेड़ बकरियों को भी रखते हैं खेतों में. सम कैटल्स गिव मीट एंड मिल्क. कुछ कैटल्स होते हैं वो मीट और मिल्क देती हैं. दीज एनिमल्स हेल्प देम इन देयर वर्क ऑल्सो. और ऐसे जो जानवर होते हैं ना वो उनके मतलब किसानों के जो
जो कि उन्हें पालते हैं ना, उनके कामों में भी मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल बुलक कैन बी यूज्ड फॉर प्लॉइंग फील्ड्स एंड फॉर ड्राइंग कार्ड्स। जैसे कि अगर हम देखें कि बैल जो होते हैं ना, इनका जो है खेती में मतलब जुताई के लिए तो इनका प्रयोग करते हैं, मतलब इनकी हेल्प लेते हैं। इसके साथ ही साथ जो बैलगाड़ी होती है ना, उसे भी खींचने में हम इनकी मदद लेते हैं। पॉल्ट्री मीन्स कीपिंग बर्ड्स फॉर मीट और एग्स। पॉल्ट्री मतलब होता है, इसे लिखते हैं पोल्ट्री और इसे पढ़ते हैं पॉल्ट्री। तो पॉल्ट्री का मतलब होता है कि बर्ड्स को पालना, रेयर करना, और किसके लिए, मीट और एग के लिए। पोल्ट्री मीन्स कीपिंग बर्ड्स फॉर मीट एंड एग। इट इंक्लूड्स हैंस, डक्स एंड गीज। इनमें जो है पोल्ट्री में हैंस, डक्स और गीज आते हैं। फार्मर्स कीप दीज बर्ड्स बिकॉज दे गिव देम eggs and chicken to eat and need very little to feed as compared to sheep and or cows. Farmers keep these birds because they give them egg and chicken to eat. जो फार्मर्स होते हैं, किसान, इन्हें इसलिए रखते हैं क्योंकि ये इन्हें एक अंडे देती है, साथ के साथ मांस भी देते हैं खाने के लिए। मीट जो होती है वेरी लिटिल टू फीड एज कम्पेयर, और इसके साथ ही साथ क्या होता है कि बहुत कम खाती हैं। अगर हम तुलना करें, कंपैरिजन करें सीप और काऊ की, मतलब भेड़ और गाय की अपेक्षा, तो ये बहुत कम खाती हैं। कौन? हैंस, डक्स और गीज। नेक्स्ट होगा फिशिंग। फिशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ कोस्टल एरिया। जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, तटीय क्षेत्र होते हैं, इनके यहाँ पर जो है मछली पालन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय होता है। फिशरमैन यूज बिग बोट्स एंड नेट्स फॉर कैचिंग फिश। फिशरमैन जो होते हैं, मछुआरे, ये बड़ी बड़ी नदियों का प्रयोग करते हैं, और नेट्स का मतलब जाल का प्रयोग करते हैं मछली पकड़ने के लिए। दे कैच फिश एंड सेल देम इन द मार्केट। ये मछली पकड़ते हैं और इन्हें बाजार में बेच देते हैं। ऑयल इज ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फिश, ऑयल इज ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फिश। ऑयल जो है, मछली का तेल भी निकाला जाता है। Fish are preserved and put in tins and cans for export to different parts of the country and around the world. फिश जो होते हैं ना, इन्हें प्रिजर्व किया जाता है टिन्स और कैंस में, मतलब इन्हें सुरक्षित रखा जाता है, संरक्षित किया जाता है, और इन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है देश के अन्य भागों में, मतलब जहाँ पर इनकी डिमांड होती है। इसके साथ ही साथ संसार में भी, या फिर कह सकते हैं विश्व में, जहाँ भी डिमांड होती है ना, वहाँ पर इन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है। फिश इज़ ए वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर बात करें कि प्रोटीन का सबसे प्रमुख स्रोत क्या होगा, तो ये फिश होते हैं। फिश इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। द रेयरिंग ऑफ फिश इज़ कॉल्ड पिसिकल्चर। मछली पालन को पिसिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है माइनिंग। इंडिया इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स सच एज कोल, आयरन, मीका, मैग्नीज एंड कॉपर। भारत में जो है, ये भारत खनिजों में समृद्ध है। जैसे कोयला है, आयरन है, मीका, मैग्नीज है और कॉपर है ना, मतलब ये सारी चीज़ें भारत में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दीज आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो मिनरल्स हैं, ये ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं। The digging of the minerals from inside the earth is called mining. डिगिंग अप मतलब होता है खुदाई करना। जो खुदाई करके हम मिनरल्स, मतलब ये खनिज तत्व जो होते हैं, खनिजों को बाहर निकालते हैं, इसे ही कहते हैं माइनिंग कहते हैं। इट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन एरियाज रिच इन मिनरल्स। इट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन एरियाज रिच इन मिनरल्स। वह क्षेत्र जहाँ पर ये जो मिनरल्स मतलब पाए जाते हैं भरपूर मात्रा में, वहाँ के लोगों का मुख्य जो व्यवसाय होगा ये माइनिंग होगा। सम ऑफ दीज मिनरल्स आर रिफाइंड टू गेट मेटल्स, फ्यूल्स एंड केमिकल्स। इनमें से कुछ जो मिनरल्स होते हैं, इन्हें रिफाइन किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, मेटल्स और फ्यूल्स मतलब होता है ईंधन, और केमिकल्स को निकालने में इनका प्रयोग किया जाता है। मेटल्स आर यूज टू मेक कार्स, मशीन्स, बाइसिकल्स, बसेस, शिप, रेलवे इंजन्स। और माइनिंग को जो रिफाइन करके जो मेटल्स मिलते हैं ना, इनसे कार बनती, मशीन, बाइसिकल, बसेस, शिप, रेलवे इंजन, ये सारी चीज़ें इनसे बनती हैं, मेटल से।
एरोप्लेन्स, यूटेंसिल्स एंड स्विंग मशीन्स, मतलब सिलाई की मशीन, एरोप्लेन और जो अन्य वो बर्तन वगैरह होते हैं ना, ये इन सब से बनते हैं, इन्हीं मेटल से बनते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर इंगेज इन मेटल बेस्ड इंडस्ट्रीज, और बहुत सारे लोग जो हैं कह सकते हैं एक बड़ी संख्या में जो लोग इंगेज हैं मेटल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में, मतलब ऐसे जो इंडस्ट्रीज जहाँ पर ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, एरोप्लेन, कार, मतलब ये सारी चीज़ें जो भी आपने ऊपर पढ़ी है, इन सारे कामों में बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। झारखंड इज़ कॉल्ड द मिनरल स्टेट ऑफ इंडिया। अगर पूछा जाए कि भारत का मिनरल स्टेट किसे कहा जाता है, तो झारखंड को कहा जाता है। फॉरेस्ट्री, ए लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज़ अंडर फॉरेस्ट। हमारा जो देश है इसका एक कह सकते हैं एक बड़ा सा हिस्सा जो है वहाँ पर वन पाए जाते हैं। Many people work here and provide us wood, gum, herbs and many useful products। बहुत सारे लोग यहाँ काम करते हैं और हमें उपलब्ध कराते हैं क्या क्या, गम है, ग्लू, हर्ब्स, मतलब जो औषधीय पेड़ पौधे होते हैं, इनके साथ ही साथ लकड़ियों का भी, मतलब ये सारी चीज़ें हमें ये लोग प्रोवाइड करते हैं, ये काम करते हैं वहाँ, और तभी तो हमें ये सारी चीज़ें मिल पाती हैं इजली मार्केट में। मैनी पीपल डू द जॉब ऑफ कटिंग वुड्स इन द फॉरेस्ट। बहुत सारे लोग जो हैं जंगल में पेड़ों को काटने का जो काम करते हैं, लकड़ी काटने का काम करते हैं, जंगल में करते हैं। दियर ऑक्यूपेशन इज़ नोन एज लम्बरिंग, और जो ये पेड़ काटने का जो ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है ना, इसे लम्बरिंग कहा जाता है। The wood from trees is widely used for making doors, windows, railway sleepers, matchboxes and paper। और ये जो लकड़ी की एक कटाई होती है ना, ये बहुत सारी चीज़ें इनसे बनती हैं। ट्रीज़ इज़ वाइडली यूज्ड फॉर, किस किस चीज़ें, मतलब कह सकते हैं व्यापक रूप से यूज होती हैं। दरवाजे बनाने में, दरवाजे, खिड़कियाँ, और जो रेलवे होता है, स्लीपर्स मतलब जो सोने वाली सीट होती है, मैच बॉक्स और कागज़, मतलब इन सब को बनाने के लिए इन लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। और जो लकड़ी काटने, मतलब अगर आपसे बात की जाए, आपको बताया जाए कि वह इंसान जो लकड़ी काटने का ही व्यवसाय करते हैं, मतलब वो लकड़ी ही काटते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जैसे पढ़ाने वाले को आप कहते हो टीचर कहते हो, जो हमारा इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं जब हम बीमार होते हैं, तो जो हमें दवाइयाँ देते हैं उन्हें हम डॉक्टर कहते हैं। ऐसे जो लकड़ी काटते हैं उन्हें लम्बरिंग कहा जाता है। अदर ऑक्यूपेशंस, अन्य इतने सारे जो ऑक्यूपेशंस पढ़े, इनके अतिरिक्त भी जो वो होते हैं, व्यवसाय होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम द एबव स्टडीड ऑक्यूपेशन, पीपल आर इंगेज इन मैनी अदर ऑक्यूपेशंस ऑल्सो। जो ऊपर आपने पढ़ा है ना, इन व्यवसायों के अलावा भी बहुत सारे व्यवसाय होते हैं जिनमें लोग बिजी हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। मतलब जीवन जीने के लिए जो धन अर्जन होता है ना, उसे करते हैं। इन सिटीज़ एंड टाउन्स पीपल वर्क एज टीचर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर्स। सिटीज और टाउन्स में, मतलब शहर और कस्बों में होता है, लोग टीचर, अध्यापक, डॉक्टर, एडवोकेट जो वकील होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट और इंजीनियर, मतलब इन सारे रूपों में भी काम करते हैं, मतलब ये सारे काम भी करते हैं। सम पीपल रन देयर ओन शॉप एंड बिजनेस, और कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब ये जो होते हैं टीचर, टीचिंग की जॉब है, डॉक्टरी और ये डॉक्टर, मतलब जो दवाई देते हैं ना, इन सब के अलावा भी कुछ लोग क्या होते हैं कि वो अपने अपने जीवन यापन के लिए वो दुकान खोलते हैं और अपना बिजनेस करते हैं। ये कुछ वो हैं डॉक्टर्स, इंजीनियर, सोल्जर, लॉयर, इनके कुछ वो हैं पिक्चर्स हैं। ये चैप्टर आपका ज़्यादा बड़ा नहीं था, ओवरव्यू आप चैप्टर देखेंगे। पीपल फॉलो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड नीड्स। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन द विलेज ऑफ इंडिया। Pottery means keeping birds for metal or eggs. Fishermen use big boats and nets for catching fish. The wood from trees is widely used for making doors, windows, railway sleepers, matchboxes, and paper. In cities and towns, people work as teachers, doctors, advocates, chartered accountants, architects, and engineers. Most of the question देखेंगे, most of the farming is done in the plains. Cattle gives meat and milk. Fish is a very rich source of protein. The digging of the minerals from inside the earth is called mining. Next है farming is the main occupation in the village of India.
ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फिश। ऑयल में ये है जो फिश मतलब निकाला जाता है, मछली का तेल भी होता है। और एक कॉड लिवर ऑयल जो है ये बहुत फेमस मछली का तेल है। Many people do the job of cutting woods in the forest. India is very rich in minerals. ये ट्रू फॉल्स है। कैटल मीन्स काउ, बुल्स एंड बफेलोज, राइट। फिश आर प्रिजर्व एंड पुट इन टिन्स एंड कैंस, ये भी सही है। मैनी पीपल डू द जॉब ऑफ कटिंग वुड्स इन द फॉरेस्ट, यस। सम पीपल वर्क इन ऑफिसेज इन सिटीज़ एंड टाउन्स, ये भी सही है। मतलब इसमें तो सारे सही है, एक भी गलत नहीं है।